अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल हादी और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा प्रॉपर्टी की मार्केट से रिलेटेड, जो कि पिछले एक साल से बहुत स्लो चल रही है जैसा कि हम सब देख रहे हैं। तो एक बूम है जो प्रॉपर्टी की मार्केट में आने वाले महीनों में आने वाला है। तो इस वीडियो में मैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेलर्स की, कि इस टाइम जो मार्केट की पोजीशन है वो ये है कि मार्केट में सेलर्स बहुत इन हो गए, यानी कि हर कोई जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहा है। क्योंकि इसकी एक वजह हमारे इकोनॉमिकल जो है सूरत हाल भी है मुल्क के अंदर, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रहे हैं उसकी वजह से लोग पैनिक होकर भी सेल करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें वो रेट नहीं नज़र आ रहा जो वो एक्सपेक्ट करते हैं हमें ये मिले। तो इसमें यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई वाला चक्कर है कि जब सेलर ज़्यादा है मार्केट में तो इसका मतलब सप्लाई ज़्यादा हो गई है, तो उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी की डिमांड है वो बहुत कम है। तो इस वजह से उन्हें जो है वो अपने जो एक्सपेक्ट करते हैं रेट कि उन्हें ये मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो इसका हल यही है कि इस वक्त सबसे अच्छी चीज़ तो ये है, जिनके पास होल्डिंग पावर है वो अपनी प्रॉपर्टी को इस वक्त होल्ड करके रखें, अभी सेल ना करें। अब मैं आता हूँ दूसरी तरफ के प्रॉपर्टी में जो बूम आने वाला है, ख़ास तौर पर हमारे साउथ पंजाब के रीजन में। जब भी शुगर मिल का सीज़न आता है तो उसमें हम देखते हैं बहुत से बिजनेसेस में तेज़ी आना शुरू हो जाती है, यानी कि इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी शुरू होती है, इकोनॉमिकली जो हालात हैं वो बेहतर होने लग जाते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं जैसे ये सीज़न एंड की तरफ जाता है तो उसके बाद जो है वो चीज़ों के मतलब लोगों के पास बाइंग पावर आती है और लोग बाइंग की तरफ जाते हैं। तो उस टाइम आपको एक अच्छे रेट्स मिलते हैं, यानी कि उस टाइम प्रॉपर्टी में भी बूम आ रहा होता है और बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जो मतलब ऊपर की तरफ जाना शुरू होते हैं। क्योंकि ये शुगर मिल का जो सीज़न है जो कि नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसके अंदर बहुत से बिजनेसेस रन होना स्टार्ट होते हैं, एक अच्छे तरीके से तेज़ी से चलते हैं। तो उसमें सिस्टम ये होता है कि इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आती है मुल्क के अंदर और बहुत से लोग जो है उसका फ़ायदा उठाते हैं और उसके बाद वो अपनी जो उसमें अर्न करते हैं वो उन्हें एक अच्छी जगह पे सेव करना चाहते हैं। कुछ लोग बैंक्स में रख लेते हैं, लेकिन इस वक्त जो है हमारे जिस तरह के मुल्क की सूरत हाल है, बैंक में पैसा रखना एक तरह की बेवकूफ़ी है। अब उसी पैसे को कहीं इन्वेस्ट करें, यानी कि अगर आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई बिजनेस चल रहा है, आप अगर मतलब ये अपने ऊपर यकीन है कि मैं इस बिजनेस को ही अपने आगे अच्छा रन कर सकता हूँ, तो आप वही इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने बिजनेस में डाल दें। लेकिन अगर आप एक सेविंग के तौर पे आप चाहते हैं कि ये चीज़ मैं एक साइड पे रखूँ, पता नहीं बिजनेस में कोई लॉस होता है, क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट और लॉस का जो है वो एक सिस्टम है कि उसमें प्रॉफिट और लॉस करता होता है, लेकिन आप एक अलग चीज़ सेव कर सकते हैं। जो सबसे आसान और सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट उसमें जो है वो प्रॉपर्टी ही बनती है। तो इस वजह से लोग जो है ज़्यादातर वो प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो इस वक्त एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा बायर्स के लिए, कि इस वक्त आपने देखें मार्केट में जो है बायर्स बहुत कम है। तो इस वजह से जो रेट्स है ना, वो जब हर कोई अपनी हर चीज़ सेल करने के लिए मार्केट में ला रहा है, सप्लाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो उस वक्त इस चीज़ का, इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो वही प्रॉपर्टीज़ एक एवरेज रेट पे उन्हें मिल रही हैं, वो उन्हें कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जिनके पास एक मनी पड़ी हुई है, एक अच्छी यानी कि एक सेविंग उन्होंने की हुई है, या एक साइड पे पैसा रखा हुआ था इन्वेस्टमेंट के लिए, वो इस टाइम जो है वो स्मार्ट तरीके से चीज़ को मतलब उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं। तो यही चीज़ होती है जो होते हैं इन्वेस्टर जो होते हैं वो इसी टाइम का वेट करते हैं जब प्रॉपर्टी में यानी कि डिमांड कम हो जाए और सप्लाई ज़्यादा हो, तो उस टाइम उन्हें एवरेज रेट्स में चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो उस चीज़ों को पिक करते हैं। और उसके बाद जब मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ आती है, जैसा कि एक इकोनॉमिकल बूम आने वाला है शुगर मिल सीज़न के बाद, तो उसमें वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। जब परचेजिंग पावर आएगी लोगों के पास, बायर मार्केट में इन होगा, प्रॉपर्टी के रेट्स जो हैं उन्हें अच्छे मिलेंगे, तो वो वही जो इन्वेस्टर वही अपनी प्रॉपर्टीज़ को उस टाइम सेल के लिए लेकर आएगा और वो एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस करेगा और उसको एक अच्छी मतलब एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो यही कुछ बातें हैं, यही कुछ रिसर्च है, यही एनालिसिस है जो आपको भी करने चाहिए और आपको ये चीज़ें देख कर आगे चलना चाहिए। और अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो मैं यही सजेशन करूँगा, तो इस टाइम अपनी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करें। और अगर आपके पास कुछ ज़्यादा पैसे हैं या एक्स्ट्रा मनी कोई रखी हुई है आपने, तो उसे भी इस टाइम प्रॉपर्टी, अगर कोई अच्छी आपको प्रॉपर्टी मिलती है यानी कि किसी अच्छी जगह पर जिसका फ्यूचर भी हो और जिसकी लोकेशन भी एक आइडियल लोकेशन हो और एक प्रॉपर यानी कि वो सोसाइटी हो, या अगर कमर्शियल है तो एक प्रॉपर तरीके से कमर्शियल हो, उसका एक मतलब फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान हो, एक प्रॉपर सिस्टम बना हो, तो उस जगह पर आप इन्वेस्ट करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए रियल एस्टेट के अबाउट आप मुझे मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।